हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शशि मैथमेटिक्स रिसर्च सेंटर में। मैं शशि राज आप सभी दोस्तों के बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आप सभी के लिए मिसलेनियस क्वेश्चन हम साइंस में आज फिर एक बार लेके आए हैं और आज 11वां दिन है। चलते हैं अपने एक मोटिवेशनल क्विट की और क्वेश्चन से पहले। आज का हमारा मोटिवेशनल क्वेश्चन है, सफलता कभी भी पक्की नहीं होती और असफलता कभी भी अंतिम नहीं होती। इसलिए अपनी कोशिश को तब तक जारी रखो जब तक आपकी जीत एक इतिहास न बन जाए। तो कहने का यह अर्थ है मेरे प्यारे दोस्तों कि सफलता कभी भी पक्की नहीं होती और असफलता कभी भी अंतिम नहीं होती है। इसलिए अपने कोशिश को तब तक जारी रखो जब तक आपकी जीत एक इतिहास न बन जाए। तो कहने का यह अर्थ है मेरे दोस्तों कि जब तक हम अपने मंजिल को नहीं पा लेते, अपनी इतिहास ज़िंदगी का नहीं बना लेते, तब तक हमें क्या करना चाहिए? रुकना नहीं चाहिए। जब तक हमारी आखिरी सांस न चले, अपनी मंजिल को पाने के लिए हर हाल तक क्या है, कोशिश करना ही चाहिए। चलते हैं अब अपने सेशन की ओर। आज सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन में आपका उसका सूत्र क्या होता है। जैसे देखते हैं साधारण नमक, तो साधारण नमक का सूत्र क्या होगा? तो NaCl होगा। बेकिंग सोडा NaHCO3, धोवन सोडा Na2CO3 इंटू 10H2 होता है। कास्टिक सोडा कोई NaOH, चाहे इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बोल सकते हैं। सुहागा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2B4O7 इंटू 10H2O। फिटकिरी का क्या होता है? तो K2SO4 इंटू Al2SO4 3 इंटू 24H2O। ये हमारे जो क्वेश्चन है, ये आपका एग्ज़ाम में 10th लेवल में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। और वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। लाल दवा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो KMnO4 होता है। कास्टिक सोडा का क्या होता है? तो KOH। सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? KNO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंजन चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl होता है। चूने का पानी का CaOH2 होता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 इंटू 2H2। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या था? CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो यहाँ पर देख रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, बार बार हम लोग क्या करते हैं, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस के सूत्र में बार बार फंस जाते हैं। तो जब भी जिप्सम का प्रयोग होगा तो CaSO4 इंटू 2H2O बोलेंगे, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस रहेगा तो CaSO4 इंटू हाफ H2O बोलेंगे। चौक का क्या होता है? तो CaSO4। चूना पत्थर का CaCO3 और संगमरमर का भी क्या होता है? तो CaCO3। बहुत पहले हम लोग गाना सुने थे, सुनो ना संगमरमर की जुदाई। तो क्या है, जब भी हमें इसमें संगमरमर जब भी आ जाएगा, चूना पत्थर आ जाएगा और चौक यानी कली आ जाएगा, तो उसमें हम क्या करेंगे? CaCO3 का सूत्र होता है। चलते हैं नेक्स्ट है, व्यंजक चूर्ण का क्या रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl इंटू Cl। चूने का पानी का तो CaOH2 होता है। जिप्सम का तो CaSO4 इंटू 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 इंटू हाफ H2O। चाक का CaCO3। चूना पत्थर का तो CaCO3। संगमरमर का भी होता है CaCO3। तो यहाँ पर देख रहे हैं, चौक, चूना पत्थर, संगमरमर, तीनों का रासायनिक सूत्र समान होता है। नौसादर का क्या होता है? NH4Cl हो जाएगा। लाफिंग गैस का तो N2O। लिथार्ज का तो PbO। गैलेना का होगा तो PbS हो जाएगा। और लाल सिंदूर का होता है Pb3O4। नेक्स्ट है हमारा, लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो N2O, इसको हम नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। लिथार्ज का PbO होता है। गैलेना का PbS होता है। लाल सिंदूर का Pb3O फिर होता है। सफ़ेद लेड द 2PbCO3 इंटू PbOH2 होता है। नमक का हम जानते हैं HCl, और इसका जानते थे क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। सोडा का HNO3। नेक्स्ट है,
अम्लराज का क्या होता है? HNO3 प्लस HCl। और एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछ जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि अम्लराज का कितना होता है इसका अनुपात, तो 1:3 होता है। शुष्क वर्ग या कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? तो CO2 होता है। हरा कशिश का तो FeSO4 × 7H2O। हॉर्न सिल्वर AgCl। भारी जल का D2O। प्रोड्यूसर गैस तो CO प्लस N2 हो जाएगा। मार्स गैस, इसको मेथेन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, CH4 हो जाएगा। सिरका का CH3COOH। गेमेक्सिन का क्या होता है? C6H6Cl6 होता है। नीला कशिश का CuSO4 × 5H2O। एल्कोहल का C2H5OH। मंड का हो जाएगा C6H5OH। अंगूर का रस या ग्लूकोज भी बोल सकते हैं, C12H22O6 होता है। और चीनी का सूत्र एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों इस चीज़ को आप हमेशा अपने होठों पे याद करके रखिए। जैसे चीनी का होता है C12H22O11। और यूरिया का है तो NH2CONH2। बेंजीन का C6H6। तारपीन का तेल तो C10H16। चलते अपने क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश का रंग किससे संबंधित होता है? प्रकाश का रंग किससे संबंधित होता है? पहला हमारा है तरंग दैर्ध्य, दूसरा आवृत्ति, तीसरा है गुणवत्ता और चौथा है वेग। इंग्लिश में इसको हम व्हाट इज कलर ऑफ लाइट रिलेटेड टू वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, क्वालिटी, वेलोसिटी। यानी प्रकाश का रंग किससे संबंधित होता है? तो हमारा तरंग दैर्ध्य से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य को कौन से सिद्धांत कानून स्पष्ट करते हैं? इसको हम इंग्लिश में व्हाट प्रिंसिपल लॉ एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द हाइड्रोलिक इन ऑटोमोबाइल्स। तो हो जाए, फर्स्ट हो जाएगा बर्नौली का नियम, दूसरा हो जाएगा पाउल का नियम, तीसरा हो जाएगा पास्कल का नियम और चौथा हमारा ऑप्शन है आर्किमिडीज का नियम। यानी ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हमारा हो जाएगा किसके? तो पास्कल के नियम पर काम करता है। ऐसे भी हम याद करें हाइड्रोलिक ब्रेक, तो हम क्या कर सकते हैं, HP करके भी हम इसको ट्रिक्स के माध्यम से याद कर सकते हैं। HBP याद करें, यानी हाइड्रोलिक ब्रेक किस पर हो जाएगा? तो पास्कल के नाम से। यानी HBP याद करना भी HIV होता है, तो हम HBP से क्या याद कर सके, हाइड्रोलिक ब्रेक किससे होता है? तो पास्कल के नियम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक होता है? इंग्लिश में इस क्वेश्चन है, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एमॉन्ग द फ्लोइंग इज अल्कोहल, मर्क्यूरी, ईथर, वाटर। यानी निम्नलिखित में से ऊर्जा ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है? तो हमारा पारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के माध्यम से क्या देखा जाता है? इंग्लिश में हम बोलेंगे व्हाट इज व्यूड थ्रू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर एलिमेंट पार्टिकल्स, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस। थर्ड में हो जाएगा इनसाइड ऑफ ह्यूमन स्टोमच और डी नंबर ऑप्शन होगा इनसाइड ऑफ द ह्यूमन आई। माने एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के माध्यम से क्या देखा जा सकता है? तो बैक्टीरिया और वायरस की संरचना को हम लोग क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एपर्टस इज यूज टू लोकेट ए सबमर्ज ऑब्जेक्ट। यानी जलमग्न वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? रडार, सोनार, क्वेसार, पल्सर। यानी जलमग्न वस्तु का पता लगाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो सोनार का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चूना पत्थर का रासायनिक
नाम क्या है? तो थोड़ी देर पढ़े हम कि चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है। तो कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट। यानी चूना पत्थर का हमारा रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या? CaCO3 इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बनी होती है। ऑप्शन ए, न टूटने वाले अणुओं से, अकार्बनिक यौगिकों से, पॉलीमर से, प्रोटीन से। यानी पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बनी होती है किससे? तो हमारा आंसर हो जाएगा पॉलीमर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा एक RDX का अन्य नाम है? साइएनोहाइड्रिन, डेक्सटॉन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोनाइट। यानी कौन सा RDX का एक अन्य नाम है? तो हमारा हो जाएगा साइक्लोक्लोनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वचालित इंजनों में कौन सा एक हिम निरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है? प्रोपिल अल्कोहल, एथेनॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल, मेथेनॉल। तो स्वचालित इंजनों में कौन सा एक हिम निरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा एथिलीन ग्लाइकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? बीच इज द फ्लोइंग लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? फेबुला, टिबिया, स्टेपिस, फेमूर। यानी मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा फेमूर, जो इसको हम जांग की हड्डी भी बोला जाता है। और सबसे छोटी हड्डी हो जाता है हमारा कौन? तो सबसे छोटी हड्डी हो जाएगा हमारा स्टेपिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैजा के रोगाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? हैजा के रोगाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? हु डिस्कवर द कलरा कॉजिंग जर्म? फिलिपो पकनी, रॉबर्ट कोच, एम लावेनलॉन, फेलिक्स हाफमैन। यानी हैजा के रोगाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो फिलिपो पकनी नामक वैज्ञानिक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण होती है? चिकन पॉक्स, मलेरिया, ब्लैक फीवर, कलरा। यानी बीच ऑफ द फ्लाइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय फीमेल एनोफोल्स मस्क्यूटो। यानी कौन सी बीमारी मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण होती है? तो हमारा मलेरिया हो जाएगा। यानी मलेरिया होता है जिसमें क्या मादा एनाफिलीज के काटने से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा फैटी एसिड साबुन नहीं होता है? ओलिक एसिड, ब्यूटरिक एसिड, पैल्मिटिक एसिड, एस्टियरिक एसिड। यानी कौन सा फैटी एसिड साबुन नहीं होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्यूटरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बैटरी द्वारा किस प्रकार की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? एक बैटरी द्वारा किस प्रकार की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है? उसमें यांत्रिक, रासायनिक, जैविक। एक बैटरी द्वारा क्या करते हैं? रासायनिक ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैर धातु किस कमरे के तापमान पर तरल है? ब्रोमीन, सल्फर, मर्क्यूरी, कैल्शियम। यानी गैर धातु कमरे के ताप पर तरल है तो हमारा कौन सा गैस होता है? तो मर्क्यूरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या होता है जब पानी
पानी बर्फ में संघनित होता है। क्या होता है जब पानी बर्फ में संघनित होता है? ऊष्मा का अवशोषण, ऊष्मा का उत्सर्जन, ऊष्मा नियत रहती है। उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऊष्मा का उत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से कौन सा रसायन कृत्रिम वर्षा में उपयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम क्लोरेट, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक क्लोराइड। यानी कौन सा रसायन कृत्रिम वर्षा में प्रयोग किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षार धातुओं का गुण क्या है? तो कमरे के तापमान पर अति स्थिर होता है। कमरे हो जाएगा, यहाँ पर गलत टाइपिंग है। कमरे के तापमान पर वाष्पीकृत होती है। इलेक्ट्रोनिक्स को आसानी से प्राप्त करती है, इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से छोड़ देती है। यानी क्षार धातुओं का गुण क्या है? तो हमारा हो जाएगा क्या, इलेक्ट्रॉन को आसानी से छोड़ देती है। नेक्स्ट कौन है? मलेरिया रोधी औषधि में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? मलेरिया रोधी औषधि में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? एस्प्रिन, नियोस्प्रिन, क्लोराविन, एंटासिड। यानी मलेरिया रोधी औषधि में हम कौन सी मेडिसिन का उपयोग करते हैं यौगिक का? तो क्लोरोक्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परम शून्य को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? वह तापमान जिस पर आणविक गति बंद हो जाती है, जिस पर तरल 298 के पर उबलता है, जिस पर तरल हीलियम उबलता है, जिस पर आयतन शून्य हो जाता है। तो परम शून्य तापमान को परिभाषित करते वह तापमान जिस पर सब आणविक गति काम करना क्या होती है? बंद हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट वन है, लैक्टोज किस में पाया जाता है? अंगूर, दूध, चूना, सिरका। तो जानते हैं दूध में हमारा क्या आता है? लैक्टोज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे नाजुक हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर में सबसे नाजुक हड्डी कौन सी होती है? तो क्या आ जाएगा? पलिया, प्रगंडिका, जांघ की हड्डी, और ये हो जाएगा अशु प्रवासी हो जाएगा। इसको हम इंग्लिश में क्या स्टेपिस बोलते हैं। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से किसमें रक्त नहीं होता लेकिन श्वास प्रवास होता है? मछली, केचुआ, हाइड्रा, कॉकरोच। तो क्या होता है, किसमें नहीं होता है? तो रक्त नहीं होता, क्या किसमें रक्त नहीं होता लेकिन श्वास प्रवास होता है? तो हाइड्रा एक ऐसा जानवर है जिसमें क्या करता है? रक्त नहीं होता लेकिन वह सांस ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे प्रोटीन संश्लेषण कहाँ से करते हैं? वसा एसिड, शक्कर, एमिनो एसिड, स्टार्च से। यानी पौधे प्रोटीन संश्लेषण कहाँ से करते हैं? तो एमिनो एसिड से प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है? तो डार्विन हो जाएगा, अरस्तु हो जाएगा, हेक्ले हो जाएगा, और एडवर्ड जेनर हो जाएगा। यानी किसे जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है? तो हमारा अरस्तु साहब को। नेक्स्ट है, मानव शरीर में गुर्दे की क्रियात्मक इकाई क्या है? मानव शरीर में गुर्दे की क्रियात्मक इकाई क्या है? इनमें से कोई नहीं। एक्सन, नेफ्रॉन, उपयोग सभी। तो मानव शरीर में गुर्दे की क्रियात्मक इकाई हमारा क्या होता है? तो नेफ्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? मिनी माता रोग होता है, ब्लैक फुट रोग हो जाएगा, उसके बाद डिस्लेक्सिया हो जाएगा, और इताई होगा। यानी कैडमियम प्रदूषण किससे होता है? तो हमारा हो जाएगा आंसर इताई, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो टंगस्टर हम जानते हैं कि बॉल में होता है,
पित्तल तो होगा ही नहीं, इस्पात होगा नहीं, तो किसका प्रयोग हो जाएगा हमारा बिजली के हीटर में। तो बिजली के हीटर में हम क्या किसका प्रयोग करते हैं, तो नाइक्रोम का तार का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायरिंग के बाद बंदूक क्यों पीछे हटती है। यानी फायरिंग हम चलाते हैं, क्या होता है उसमें होता है हमेशा बल क्या होता है जब पीछे की ओर लगती है। और न्यूटन के हम जानते हैं कि न्यूटन साहब ने हमें गति के 3 नियम दिए थे, जिसमें हम जानते हैं कि पहला गति क्या है, कोई वस्तु जब तक विराम अवस्था में रहती है वह विराम में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा। ऊर्जा संरक्षण का नियम हम जानते हैं कि ऊर्जा संरक्षण का नियम है जिसमें क्या ऊर्जा का हम तो न पैदा कर सकते हैं न ही उसका विनाश कर सकते हैं, सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। और तीसरा नियम जानते हैं, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया लगती है। यानी फायरिंग के कारण क्या बंदूक हमें पीछे ढकलती है, तो न्यूटन साहब का क्या तीसरा नियम फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत और चुंबक के बीच लिंक की खोज किसने की थी। मैक्सवेल, डीजल, हंस क्रिस्टियन ऑस्टेड, वोल्टा। यानी विद्युत और चुंबक के लिंक की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, तो हंस क्रिस्टियन ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सूक्ष्मदर्शी जीवित कोशिकाओं या जीवों को देखने के लिए उपयोगी है। स्टीरियो सूक्ष्मदर्शी, पेटोग्राफिक सूक्ष्मदर्शी, उल्टे सूक्ष्मदर्शी और कनोफेकल सूक्ष्मदर्शी। यानी सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो उल्टे सूक्ष्मदर्शी। यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। थैंक्स मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छे लगे होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अपने चैनल को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर करने की कोशिश करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल।